Hello students, how are you? I hope you are good. चलिए यूनिट नंबर सेकंड का जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो क्या रहेगा। कल हमने डिस्कस किया था बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बीच में वो टॉपिक उठा लिया था हमने जो बहुत ज़रूरी टॉपिक था चैप्टर का। चलिए टॉपिक तो कहीं से भी ले लो बट कंसेप्ट आपको क्लियर होने ज़रूरी होते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे ये जो यूनिट 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक आज पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। साथ साथ में याद हो जाएगा, ऐसी वीडियो बनाते हैं आपके लिए हम। तो चलिए देखिए, बड़ा ही अच्छा मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया आपके लिए। आपके नोट्स भी साथ साथ में बन जाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई। अब बोर्ड की अरेंजमेंट यहाँ पे है नहीं भाई विलेज के अंदर, ठीक है। और अगर हो भी जाएगी तो घर में लगाएंगे तो ये वीडियो भी बाहर आके बनानी पड़ती हैं। तो आपको पता है ज्वाइंट फैमिली होती हैं ज़्यादातर गाँव में, इसलिए वो बोलते रहेंगे और आपकी वीडियो में कोई वो नहीं आएगा आपको, ठीक है। हाँ फिर भी आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चलो आप अपना वो बताओ क्या चाहते हो, फिर भी देखेंगे हम, कहीं लगाएंगे बोर्ड और कहीं लगा देंगे। तो घर में तो पॉसिबल है नहीं बच्चों ये, इस वजह से नहीं बना पाते हम। फिर भी आपके नोट्स भी अच्छे बन जाते होंगे, इस प्रोसेस से भी अच्छा हेल्प हो रही होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए देखिए, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। कोई भी रेडिएशन जब निकलती है, ठीक है, तो वो दो तरह की नेचर दिखाती है बच्चों। एक तो वेव नेचर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वेव नेचर को अच्छी तरह से। कोई भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है ना, उसकी वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, सारा का सारा। तो वेव की फॉर्म में या तो फिर चलेगा वो, या फिर किस फॉर्म में चलेगा, पार्टिकल की फॉर्म में। तो वेव की फॉर्म तो हम पढ़ चुके हैं, क्रस्ट ट्रफ में चलेगी वो, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे आपस में, और वेव जिस साइड जाएगी उसके प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। उतनी स्पीड से चलती थी ये वेव जितनी स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इसी पे बेस्ड। थोड़ा सा पिछला बता देता हूँ, फिर हम पार्टिकल नेचर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए, सम पार्टिकल ऑफ द लाइट लाइक इंटरफेरेंस। अब कुछ पार्टिकल हमारे लाइट के क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। मैंने बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है, कि जो कोई भी दो वेव आती है निकल के, दो वेव हमारी आती हैं कहीं से, और वो एक पॉइंट पे आके सुपर इम्पोजेबल हो जाती हैं एक दूसरे के। डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब भी मतलब सोर्स ऑफ लाइट हमारा कहाँ है, कितनी दूर है, और वो उसकी थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है वो जब भी किसी रुकावट से टकराता है, ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है। तो ये सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिए थे जब हमने वेव नेचर मानी थी ना। किसकी, क्या मानी थी भाई, जब रेडिएशन की वेव नेचर हमने मानी थी तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अलग अलग फिनोमिनन शो करती थी। इसका मतलब सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इफ़ यू कंसीडर लाइट एज अ पार्टिकल। अगर मैं इस लाइट को, रेडिएशन को पार्टिकल मान लेता हूँ, क्योंकि वो रेडिएशन तो पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकती है बच्चों, है ना। कैसे, देखिएगा, जैसे मेरे पास सनलाइट है, सनलाइट मान लो, या आप ऑर्डिनरी ट्यूब लाइट अपने पास है, ट्यूब लाइट, बल्ब की लाइट। तो ये लाइट क्या है, इस तरह से आती है निकल के कंटिन्यूस वे में। तो बताओ, अब इसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइट के क्या होते हैं बच्चों, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल हमारे क्या करते हैं, जैसे सनलाइट हमारी आई है, सनलाइट के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। पार्टिकल्स जो लाइट के होते हैं ना, इस लाइट को, जो ये निकली हुई लाइट है, मैं इसको बोलता था रेडिएंट लाइट। क्या बोलता था बच्चों, रेडिएंट लाइट। और इस लाइट के अंदर जो पार्टिकल फॉर्म में ये आई है, तो छोटे छोटे क्या हैं पार्टिकल्स, यहाँ पे देखने को टीनी टीनी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे देखने को। ये पार्टिकल्स हमारे क्या हैं बच्चों, इनको बोला जाता था क्वेंटा। क्या बोला जाता था, क्वेंटा, ठीक है। इसलिए तो हम इनको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेंटाइन पार्टिकल का नाम था, या इनको हम बोल देते थे, फोटोन भी बोल देते थे बच्चों, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलते हैं एक्चुअल में, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे, एक कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो केवल पार्टिकल नेचर ही शो करता है वेव का। एक तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों। आप जानते हो ब्लैक बॉडी जो होती है, कोई भी वस्तु ब्लैक होती है, जो ब्लैक ब्लैक बॉडी, देखो ये ब्लैक बॉडी अपने पास ये है, ठीक है।
ब्लैक बॉडी बेस्ट एब्जॉर्बर होती है और बेस्ट एमिटर होती है बच्चों। अगर इस पर हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ गई मान लो इसके ऊपर, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ब्लैक की, बेस्ट एब्जॉर्बर, उतना ही ज़्यादा बेस्ट एब्जॉर्ब करती है बच्चों। ये बेस्ट एब्जॉर्बर होती है और बेस्ट एमिटर होती है। ये क्या होती है, बेस्ट एब्जॉर्बर और बेस्ट एमिटर, ठीक है। उतना ही ज़्यादा एमिट करेगी और उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तो ये सिद्धांत आप याद रखना इसका, ठीक है। तो चलिए आगे। इफ़ एनी सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल आयरन बार इज हीटेड, जैसे मैंने आयरन बार को हीट कर दिया भाई, आयरन बार को मैं हीट करूँगा तो क्या होगा, पहले तो ये रेड होगा, फिर ये येलो होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। इस तरह से ये मतलब चलता रहेगा प्रोसेस, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे वो वस्तु क्या है, अलग अलग टाइप की एक तरह से रीजन में फॉल होती है। डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ़ ए सब्सटेंस इज बीइंग हीटेड, यदि कोई सब्सटेंस हीट किया जाता है, ब्लैक बॉडी, अगर वो ब्लैक बॉडी है तो वो बहुत विच कैन, ब्लैक बॉडी क्या होती है, विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो सभी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सभी को एमिट कर सकते हैं, परफेक्ट रेडिएटर होती है मतलब। द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो भाई सीधी सी बात है, ब्लैक बॉडी से अगर कोई रेडिएशन निकलेगी तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही तो बोलेंगे उसको, है ना। और समझना चाहते हो तो चलो इस ग्राफ की सहायता से समझो। मेरे पास क्या है, मैंने एक वेवलेंथ ले ली, एक इंटेंसिटी ले ली, इनके बीच में ग्राफ ड्रा किया। अगर टेम्परेचर मैंने क्या किया, ड्रा किया भाई, टेम्परेचर मैंने ले लिया T1, तो ये करो इस तरह का है मेरा T1 टेम्परेचर पे, वेवलेंथ इतनी थी, मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ मेरी यहाँ पे आई, यानी पहले मान लो 2000 वेवलेंथ थी, तो अब कितनी आ गई 1000। वेवलेंथ तो कम हो गई इंटेंसिटी बढ़ने से। टेम्परेचर मेरा क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 ज़्यादा है T1 कम है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द energy is emitted or absorbed continuously, hence the energy of the any electromagnetic radiation proportional to its intensity। इसने क्या कह दिया, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ना बच्चों, उतनी ज़्यादा एनर्जी इसकी एमिट करेगा ये रेडिएशन, है ना। एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी भाई, रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर, देखो वेवलेंथ अपनी पहले क्या थी, ज़्यादा थी, इधर 2000 मान ली मैंने, 2000, फिर इस पॉइंट पे 1000 है, इस पे 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब जैसे ही इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है। तो बताओ क्या हो गया ये, यहाँ पे कह सकते हो रिच इज ए मैक्सिमम वैल्यू, जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज ऑफ द वेवलेंथ एज शोन इन फिगर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समझना चाहो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का मेन टॉपिक अपना रहेगा, ये देखो फिजिक्स में भी आता है ये टॉपिक बच्चों, और केमिस्ट्री में भी, दोनों में आता है। तो इसको क्यों ना हम पढ़ लें अच्छी तरह से, थोड़ा सा टाइम लगा के, ठीक है। तो ध्यान से देखें, आज का मेन टॉपिक है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शो की जाती है, पार्टिकल नेचर बताती है किसी भी वेव का, ठीक है, सॉरी किसी भी रेडिएशन का। तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, विद्युत प्रकाशीय प्रभाव। यानी जब हम रेडिएशन किसी भी, मान लो देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये कोई मेरी मेटल सरफेस है, ये मेरी मेटल सरफेस है, और मैं इस पर एक सफिशियंट इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवाऊँ, तो इस मेटल सरफेस में से ऑटोमेटिक क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं बच्चों। ये एक फिनोमिना होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ना सरफेस ऑफ मेटल में से, इन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में तो ऐसे बताएंगे हम इसको, लेकिन हमने इसको डिटेल में करना है। तो वहन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैं स्ट्राइक करवाता हूँ सरफेस ऑफ मेटल पे, किस पे स्ट्राइक करवाता हूँ भाई, सरफेस, जब फॉल करवाता हूँ तो क्या होगा बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है, निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये इतने जल्दी नहीं निकलेंगे बच्चों, इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस को हम समझेंगे अच्छी तरह से अब। वहन दिस इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्किट, सपोज करो मैंने एक ग्लास, ये ट्यूब ले ली भाई, एक ये क्या ले ली, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली, ठीक है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रख दिए मैंने, ये मेटल रख दी फर्स्ट, ये मेटल इलेक्ट्रोड सेकंड रख दिया, और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा दिया बच्चों। इसको एक बैटरी से मैं जोड़ देता हूँ।
तो बताओ क्या होगा, मेटल सरफेस हो गई, इलेक्ट्रोड हो गए दो, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने को स्टडी करने के लिए मैंने अपैरेटस बनाया आपके लिए। तो मान लो ये फॉल करवाई हमने लाइट बच्चों, यहाँ से ये लाइट फॉल करवा दी भाई। इस लाइट की इंटेंसिटी को मान लिया मैंने इंसिडेंट लाइट बोल दिया मैंने, इसको EI लिख लिया बच्चों, इसको इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट बोल दिया मैंने, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिस एनर्जी से मैंने इसको फॉल करवाया था यहाँ पे, तो मान लो इसकी इतनी एनर्जी थी कि इसने यहाँ से टकरा के मेटल सरफेस पे, और इलेक्ट्रॉन निकल तो गए यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है बच्चों, निकल तो जाएंगे बट इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट भी तो ज़रूरी है। तो इसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाता है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं बच्चों हम क्या, बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो माने लाइट, इलेक्ट्रिक माने लाइट की वजह से क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम किया। जैसे मैंने लाइट यहाँ पे फॉल करवाई, फोटो मीन्स लाइट, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ लीजिए, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्किट, जब ये इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में मूव करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, तो इसमें करंट स्टार्ट हो जाता है बहना इन द सर्किट, सर्किट के अंदर। दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों जब फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ एंड दिस टाइप ऑफ मेटल, जिस मेटल, जो मेटल हमारी ये होती हैं जिन पे हम ये लाइट फॉल करवाते हैं, वो मेटल भी स्पेशली क्या बोली जाती है, फोटो सेंसिटिव मेटल। समझ रहे हो ना, फोटो सेंसिटिव मेटल। दो चीज़ पढ़ लो बच्चों, फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ये दो चीज़ समझो आप। एक तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको फाई से डिनोट कर लिया हमने, फाई बोलेंगे। एक मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं इसको न्यू नोट बोलूँगा बच्चों, न्यू नोट, ठीक है। तो समझो व्हाट इज वर्क फंक्शन, ऐसी मिनिमम एनर्जी जो ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से। बड़ा इजी हो गया ना, कि वो ये क्या बोला कि वो मिनिमम एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, उस एनर्जी को बच्चों में फाई बोलूँगा। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी है जो फाई के इक्वल है ना, तो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, निकल जाएंगे और मूव करने लगेंगे। समझ गए ना, तो वह है मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं मेटल सरफेस से, तो उसको वर्क फंक्शन बोला गया बच्चों। एक करेक्टरिस्टिक है ये मेटल की। इसका मतलब दो डिफरेंट मेटल हमारे पास अगर हैं, तो एक मान लो मेरे पास मान लो है सिलिकॉन, दूसरी मेटल जर्मेनियम है, ठीक है। तो इसका वर्क फंक्शन अलग होगा, इसका वर्क फंक्शन अलग होगा। वैल्यू ऑफ फाई फॉर ईच मेटल इज डिफरेंट, तो ये प्रत्येक मेटल के लिए डिफरेंट वैल्यू रखेगा अपने पास, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट से डिनोट कर दिया भाई, न्यू नोट, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हो, थ्रेशोल्ड को न्यू नोट से, ठीक है। बताओ क्या होगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी वैल्यू मेरे को चाहिए। एक फार्मूला याद करो, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नोट, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नोट। क्यों आपने पढ़ा है ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो यहाँ पे ई क्या है, ये एनर्जी ही तो है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फाई भी बोल सकता हूँ। फाई क्या है, वर्क फंक्शन, यानी वो मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो चलो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं हम एक छोटी सी। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बीइंग यूज्ड टू टू पार्ट। एक तो क्या है, जो एनर्जी हमारी लाइट की है ना, जो एनर्जी हमारी इजेक्टेड लाइट की, हो क्या है, दो तरह से यूज़ हो रखी है। कैसे, ये मेटल सरफेस थी मेरी, इंसिडेंट लाइट जो मेरी आई, इसकी एनर्जी दो तरह से यूज़ हुई। एक तो क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को इस सरफेस से निकाल दिया इसने, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरा क्या है, इसको फिर काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करवानी ज़रूरी है ताकि ये मूव करने लग जाए। इलेक्ट्रॉन निकलने मात्र से ही इफेक्ट नहीं होता अपना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, इंसिडेंट एनर्जी किसके इक्वल है, बताओ, इंसिडेंट एनर्जी हमारी किसके इक्वल है, ये हमारी है EI, यानी इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई मेरा क्या था, कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², यानी वो इलेक्ट्रॉन मोशन में भी हो जाए। समझ गए ना कंसेप्ट डीपली। तो बताओ क्या हो गया, EI इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। EI मेरा ऊपर क्या आया था, एच न्यू, और फाई को मैंने क्या लिखा था, एच न्यू नोट। तो क्या मेरा आ गया, प्लस हाफ mv²। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है बच्चों, अगर पेपर में आ जाए तो।
लेकिन मैं समझाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कब होता है। देखो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो हमने समझ लिया। कंडीशंस क्या क्या हैं, ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। 3 कंडीशंस हैं बच्चों टोटल। तो बचाओ कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे हैं। ये है कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन कौन सी हैं देखो। फर्स्ट, अगर ध्यान से समझना, यही मेन चीज़ है इसकी। इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो मेरी यानी जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो मैं फॉल करवा रहा हूँ, देखो ये मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं ई आई बोलता हूँ। अगर ये कम हो गई किससे, फाई से। क्या था फाई बताओ, फाई मेरा क्या था, ये फाई था मेरा वर्क फंक्शन, यानी वो कम से कम एनर्जी जो ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और ये वैल्यू इससे कम आ गई मेरी इंसिडेंट लाइट की। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा हमारा, नो। तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, हैंस नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व। फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इफ इंसिडेंट लाइट जो मैंने फॉल करवाई है इंसिडेंट लाइट, उसकी वैल्यू मेरी क्या है, ई आई इज इक्वल टू फाई, इसके इक्वल है, या फिर फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो बताओ क्या होगा उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो फॉल करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकले तो गा, है ना, बराबर तो है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेगा, क्या काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, नो। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर भी नहीं हुआ। लास्ट कंडीशन पे होगा भाई, ये कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी फाई से ज़्यादा है, या फिर मेरी जो वेव आती है इसके अंदर, जो भी मेरी रेज आ रही है लाइट की, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते थे, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या, इंसिडेंट लाइट की वैल्यू जो मैं फॉल करवा रहा हूँ वो ज़्यादा है फाई से। तो बताओ ज़्यादा में क्या होगा, फोटो यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और क्या होगा, कुछ एनर्जी से फिर वो मूव भी करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी उनको, है ना। इसका मतलब थर्ड कंडीशन इज सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए ना बच्चों। यहाँ मैंने लिख दिया ई आई का मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और ऐड करते हैं हम, फिर ये फिनिश करते हैं टॉपिक। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना मैक्स प्लैंक ने 1900 में लिया। उसने क्या किया, एक थ्योरी बनाई जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और इस थ्योरी के आधार पर उसने क्या है, आइंस्टाइन ने उस थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया 1905 में। और इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, कि जो रेडिएट एनर्जी है वो और एब्जॉर्ब एनर्जी है वो कंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली, यानी वो लगातार ना तो रेडिएट हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, बट डिसकंटिन्यूसली, लेकिन वो डिसकंटिन्यूसली हो रही है भाई। किस तरह से, जैसे मैं क्या बोलूँ आपको, बंदूक है एक, और उस बंदूक से मैंने देखो ये बना देते हैं हम यहाँ पे, ये अपना एम है जहाँ पे बंदूक को हमने क्या फायर करना है। ये मेरे पास पिस्तौल है भाई, ठीक है, इस पिस्तौल को मैं क्या करना है, फायर करना है। तो बताओ अगर मैं एक गोली चलाता हूँ यहाँ पे, एक निशान पड़ गया, फिर मैंने दूसरी चलाई, तीसरी चलाई, अगर मैं ये, क्या ये कंटिन्यूस एनर्जी है, नो, इट इज़ डिस्क्रीट एनर्जी। बट हमें क्या लगता है कि जैसे हमने गोली चला दी धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो क्या होगा, एक ऐसा लगता है जैसे कंटिन्यूसली चल रही है, बट ये बीच में गैप हो जाता है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और इसी को बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वेंटम और फोटोन। इसको क्वेंटा बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं बच्चों, क्वेंटा या फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, एनर्जी ऑफ इच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो फोटोन की एनर्जी है ना बच्चों, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इसके लिए क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है। एच यहाँ पे क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी अप्रोक्स वैल्यू, आज तक सही वैल्यू का पता नहीं लगा बच्चों, इसकी अप्रोक्स वैल्यू ली जाती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ से पता लग गई हमें। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बता दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू। और आप जानते हो न्यू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर थी पिछले टॉपिक में, सी अपॉन लेमडा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आप क्या कह सकते हो, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ये प्रोसेस हमारा था
आज का टॉपिक भाई फिनिश हुआ। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है क्या, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकंड हमारा क्या था, सेकेंडली हमने क्या पढ़ा इसमें, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो चलिए बाकी का जो बचता है नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।